एवरीवन, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आज हम 9th क्लास का नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लॉ of exponent for real number, for real number हमें यहाँ पे सपोज करना है लेट a इज ग्रेटर देन 0, यानी a जो है वो 0 से बड़ा है, दैट मीन्स a इज पॉजिटिव। बी अ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला जो है फर्स्ट, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहां समझिए पहले। देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई नंबर है a जो पॉजिटिव नंबर है, a की पावर m है, m अभी मैं वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लूँगा, m कोई वैल्यू है। अगर a की वैल्यू m है और यहाँ पर a की वैल्यू n है, तो बीच में अगर मल्टीपल का साइन हो, दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीपल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज a हम लेट कर लेते हैं 3, a को हम 3 लेट कर लेते हैं, यहाँ m 5 रख लेते हैं और n जो है वो 2 रख लेते हैं, यानी सभी जो है डिफरेंट वैल्यूज़। तो a के रिप्लेस में हम 3 लिखेंगे, तो ये 3 की पावर m की रिप्लेस में 5, 3 की पावर 5 मल्टीपल 3 की पावर 2। जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ आप 3 लिखेंगे, m के रिप्लेस में 5 और n के रिप्लेस में 2। अब बताइए, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, दोनों का बेस सेम है, ये बेस होता है। ठीक है, और दोनों की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर m प्लस n, दैट मीन्स 5 प्लस 2 विच इज़ 3 की पावर 7। समझ पाए? यह है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m हो और इसका भी होल पावर n हो, यानी यहाँ जो ब्रैकेट है ये मल्टीपल का काम कर रहा है, प्रोडक्ट का काम कर रहा है, तो इस केस में m और n मल्टीपल हो जाएगा, m n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर m n। एग्जाम्पल, a को वही a हम मान लेते हैं 3, ठीक है, m है हमारा 5 और n है हमारा 2। तो देखिए, एक रेस में 3 की पावर 5 होल पावर 2। समझ पा रहे हैं आप? तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 2 जा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एक एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर ये सवाल करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट, दो प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड वन, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, ये फ्रैक्शन में हो यानी कि डिवाइड में हो, तो ये जो डिवाइड है a की पावर m, ये जो a की पावर n है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, और मल्टीपल में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही a के रिप्लेस में 3, m की जगह 5 और a की जगह 3, n की जगह 2, है ना। बार बार एक एग्जाम्पल ले रहे ताकि समझने में आसानी हो। 3 की पावर 5 माइनस 2, क्योंकि देखो ये 3 और 3 सेम है, तो हम एक कॉमन a लिख लेते हैं 3। 5 माइनस 2 इज़ 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यही इसका राइट आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं? ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फोर्थ वन, फोर्थ प्रॉपर्टी है
a की पावर m और b की पावर n हो, देखिए अब एक नया नंबर आया b, a की पावर m, ये डॉट यहाँ पर बता रहा है मल्टीपल, ये मल्टीपल का साइन है, और b की पावर n हो तो वो a b आपस में मल्टीपल हो जाएगा और इनका कॉमन पावर जो है m आ जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा n नहीं है, ये m है, यानी दोनों की जो पावर है वो सेम होगा। ठीक है, तो a की पावर m और b की पावर m हो तो प्रोडक्ट में दोनों नंबर मल्टीपल होंगे और कॉमन पावर m आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a हम मान लेते हैं 3, ठीक है, और m जो है हमारा 5 था, b नया नंबर आया उसको हम मान लेते हैं चलो 4। ठीक है, तो इस एग्जांपल से क्या होगा, 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, इसकी होल पावर 5। दिस इज़ योर राइट आंसर। समझ पाए बच्चों, क्या किया हमने, a इंटू बी, 3 4 जा 12 और कॉमन पावर m यानी कि 5। नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये भी यूज़ होंगे क्वेश्चन में। लेट सपोज एग्जांपल, ए की वैल्यू 3 रखा था, 3 0 पावर है, 3 की पावर 0, ये भी 1 होगा। मैं बोलता हूँ 1000 की पावर 0 भी कितना होगा, 1 होगा। मैं बोलता हूँ 75 की पावर 0 भी कितना होगा, 1 होगा। यानी आपको समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो ऑलवेज उसकी वैल्यूज़ 1 होगी। ठीक है, और सिक्स जो प्रॉपर्टी है लास्ट, वो ये है कि अगर a की पावर n हो, वो भी नेगेटिव में, माइनस में, तो इसको हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हम मान के चलते हैं a की पावर 0 में से n माइनस हो रहा है। ठीक है, आपको पता है ये डिवाइड वाला, डिवीजन वाला, इसका मतलब ये a की पावर 0 ऐसे होगा, ये a की पावर n ऐसे होगा। अभी बताया था ना मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जब ये n ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। आपको पता है a की पावर 0, अभी मैंने आपको बताया जस्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में, a की पावर 0 कितनी होती है, 1, और a की पावर n दैट मीन्स a की पावर n। तो आप इतना से याद रख लीजिए ये चीज़ें, किसी की पावर नेगेटिव में हो तो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 3 की पावर -2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर 1/2। ओके, फाइंड, इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये सोचिए कि जो 64 है वो किसी का स्क्वायर है क्या। यस, जिन बच्चों को एकदम से याद है, हाँ भाई 64 8 का होता है। आपको पता है 8 का स्क्वायर जो है 8 × 8 64 होता है। ठीक है, और जिन बच्चों को पता नहीं वो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लेंगे से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये भी ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए, या 8 की पावर 2 अगर आपको याद है लिख दीजिए और बाहर 1/2। समझ पा रहे हैं। अब बताइए, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताया था, अगर a की पावर m हो और बाहर n हो तो वो क्या आएगा, a की पावर m n हो जाएगा, यही बताया था मैंने। तो उससे आपका 8 की पावर 2 इंटू में 1/2। समझ पा रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट मल्टीपल का काम कर रहा है। तो होगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर 1 दैट मीन्स 8, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए, 64 हमें पता चल गया 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर हम 64 के रिप्लेस में लिख सकते हैं, बाहर जो पावर है 1/2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, सेकंड प्रॉपर्टी था ये। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 दैट मीन्स 8। नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो सेकंड है, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। देखिए ये भी सिमिलर
क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर। 32 का आपको पता है किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 32 का हम एलसीएम से करते हैं। 32 का एलसीएम से करते हैं 2, 2 1 जा 2, एलसीएम आपने सीखा है, 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया 12, 2 6 जा 12, 2 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 कितनी बार रिपीट है, 5 बार। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बाहर ब्रैकेट में 1/5। समझ पा रहे हैं आप, हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल वही सेकंड वाली प्रॉपर्टी, 2 की पावर 5, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल 1/5। ये देखिए 5 से ये 5 कैंसिल, ये हो गया 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। योर आंसर इज 2। समझ पाए, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड वाला भी ऐसी है, देखो थर्ड जो पार्ट है इसका 125, धीरे धीरे वैल्यू बड़ी हो रही है, 125 के बाद 1/3। ठीक है, देखिए पहले दिमाग में सोचिए कि 125 क्या किसी का क्यूब रूट होता है? ये मैंने कैसे सोचा, यहाँ पे 3 है, यस ये 5 का होता है। और जिन बच्चे ऐसे सोच नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनको डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 5 5 जा 25, फिर 5 5 1 जा, ये लिखिए 1 2 3, 5 की जो है 3 का पेयर बन गया। तो ये क्या होगा, 5 की पावर 3 ब्रैकेट 1/3। अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी, 5 की पावर 3 मल्टीपल का मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, दैट मीन्स 5 इज़ द राइट आंसर। समझ पाए आप? तीनों का करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देखिए उसी काइंड में है, थोड़ा सा वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। ठीक है, जो सेकंड का पहला पार्ट है, सेकंड का जो पहला पार्ट है 9 की पावर 1/3/2। अब देखिए सबसे पहले 9 का सोचिए, 9 3 का स्क्वायर होता है। फिर से आप इस तरह एलसीएम से कर सकते हैं, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, ये 9 3 2 बार, तो ये लिखेंगे 3 की पावर 2, दैट मीन्स 9, फिर इसका होल ब्रैकेट 3/2। समझ पा रहे हैं आप? फिर वही सेकेंड प्रॉपर्टी, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, 3 की पावर 2 मल्टीपल 3/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट जो है 32 की पावर 2/5 है, राइट। अभी हमने जो है 32 का एलसीएम लिया था पीछे, तो 2 की पावर 5 था, याद आया, 2 की पावर 5 था, यानी 2 कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स, और इसका होल पावर हो जाएगा 2/5। फिर से वही सेकेंड प्रॉपर्टी, 2 की पावर 5 मल्टीपल 2 की पावर 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये बचा 2 की पावर 2, दैट मीन्स चाहे पूरा सॉल्व कर लीजिए या इतने में छोड़ दीजिए, दिस इज़ योर राइट आंसर। समझ पाए आप? नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट है इसका 16 की पावर 3/4। चलिए स्टूडेंट, ये आप ट्राई करिए। 16 देखिए, 16 जो है एक तो 4 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जिसकी पावर 4 हो। यानी कि ये देखिए, अगर आप 16 का आप एलसीएम लेते हैं, 16 का आप एलसीएम लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4, यानी 4 कितनी बार आया, 4 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 16 के रिप्लेस में 2 की पावर 4। हमने 2 की पावर 4 ही क्यों लिखा है, 4 की पावर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। ये देखिए, अब अगले स्टेप आपको पता ही है, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो योर आंसर इज 2 की पावर 3, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट जो है उसको ध्यान से करिएगा, 125 की पावर -1/3, ये माइनस वाला आ गया, याद रखिए माइनस वाला, वो छठे प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, माइनस वाला। अब हमें पता है कि 125 5 का क्यूब होता है, यस बिल्कुल सही बात है, 5 का क्यूब होता है, इनटू -1/3।
फिर से सेकेंड प्रॉपर्टी, जब हम इसमें 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा 5 की पावर -1। देखिए आप चाहो तो इतना छोड़ दो, नहीं तो जो मैंने 6 प्रॉपर्टी बताया था, याद है 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, a की पावर अगर नेगेटिव में हो तो इसको हम 1/an लिख सकते हैं, बताया था 6 प्रॉपर्टी। तो आप उससे 1/5 की पावर 1 दैट मीन्स 1/5 लिख सकते हैं। दिस इज़ योर राइट आंसर। यहाँ पे पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अपने बुक पे आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट 2 की पावर 2/3 मल्टीपल, ये डॉट मतलब मल्टीपल 2 की पावर 1/5। ये देखिए इसमें आपका आइडेंटिटी जो मैंने यूज़ किया था प्रॉपर्टी फर्स्ट, वो यूज़ होगा। मैं एक बार याद दिला देता हूँ, a की पावर m मल्टीपल a की पावर n, जिसमें हमने पावर को ऐड किया था, याद आया, ये फर्स्ट वाला। उसी तरह से ये होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ये देखिए दोनों का बेस सेम है, तो 2/3 प्लस 1/5 प्लस होंगे। अब फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते थे, याद करिए, हम एलसीएम लेके सॉल्व करते थे। तो 2 तो आप एज इट इज लिखेंगे, अब ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम आएगा 15, ये आ गया 15, ठीक है 15, 5 2 जा 10 क्रॉस मल्टीपल 3 1 जा 3, ठीक है। तो योर आंसर इज 2 की पावर 13/15। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 होल ब्रैकेट 7, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इस जो बाहर वाला 7 है आप इससे अंदर मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि क्या हम इसको 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7 3 जा 21 ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 1 की पावर 7 कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम्स कितना होता है 1, ऑब्वियसली 1 को आप कितनी बार भी मल्टीपल कर लीजिए सेम नंबर आएगा, और ये हो गया 3 की पावर 21, यही आपका आंसर है। नहीं तो आप इसको उस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 1/n जो फॉर्म था a की पावर -n, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी जो 6 का कन्वर्स। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले 7 से अंदर मल्टीपल कर दिया, 7 1 जा ये 7 लिख दिया, 7 3 जा 21 लिख दिया। अब ये 1 की पावर 7 हो तो 1 ही होगा, 21 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट है इसका, देखिए जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं। 11 की पावर है 1/2 और 11 की पावर है 1/4। ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ समझिएगा। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, याद आया, ये आपका प्रॉपर्टी था थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ एक बार मैं याद दिला देता हूँ, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे a की पावर m माइनस n, ठीक है। चेक करिए नोट को, अगर आपने नोट बनाया तो देखिए चेक करिए। यस, तो अब हम यहाँ पर 11 की पावर, ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे विच इज़ 4, ये 4 आएगा एलसीएम, 2 से 4 को आप डिवाइड दोगे तो ये 2, और 4 से 4 को डिवाइड होगे तो 1, तो आपके पास आंसर आया 11 की पावर 2 माइनस 1/4। दिस इज़ योर राइट आंसर, ठीक है, दिस इज़ योर राइट आंसर। ये ऊपर के इतने पोर्शन को आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हैं। फोर्थ पार्ट है इसका 7 की पावर 1/2 मल्टीपल 8 की पावर 1/2। याद करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, याद करिए, जिसमें पावर सेम है और वैल्यूज़ जो उनकी बेस है वो अलग है।
यस, फोर्थ प्रॉपर्टी। एक बार प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, a की पावर m और b की पावर m, ये था a इंटू बी होल पावर m, याद आया? तो दैट मीन्स हम 7 और 8 को मल्टीपल करेंगे, जैसे a और b मल्टीपल हो रहा है, और इनका होल पावर 1/2 लगाएंगे। 7 8 जा 56 होल पावर 1/2। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका जो है 1.6 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज के साथ ये नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों को सेकेंड चैप्टर देखनी है वो अगली वीडियो पे देखें। थैंक यू।